क्या आप कभी सोच सकते हैं कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स खर्च होने के बाद भी कोई चीज बेकार हो सकती है? जी हाँ, दुनिया में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो तैयार होने से पहले एक ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन अरबों डॉलर्स खर्च करके इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाने के बाद पता लगा कि ये सिर्फ पैसों की बर्बादी थी। आज आप दुनिया के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन पर पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन आज वो यूं ही वीरान खड़े हैं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। दी मिलेनियम टावर। ये है दी मिलेनियम टावर, जो 2016 से पहले सैन फ्रांसिस्को का सबसे खूबसूरत और सबसे लग्जरियस बिल्डिंग था। लेकिन सितंबर 2016 की रात को यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जिस बिल्डिंग को सैन फ्रांसिस्को का पहचान माना जाता था, वो अब एक डरावना ख्वाब दिखने लगा। हुआ कुछ यूं था कि सितंबर 2016 की रात को जब सभी लोग इस बिल्डिंग के अपने अपने अपार्टमेंट्स में लोग सो रहे थे कि अचानक इनकी आंख एक जोर के झटके से खुली। अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों ने देखा कि बिल्डिंग के दीवारों पर क्रैक आ चुके हैं और सबसे टॉप के अपार्टमेंट के शीशे टूटकर नीचे जमीन से जा लगे। बस इसके बाद यहाँ हलचल मची और सभी ने इस बिल्डिंग को रातों रात खाली कर दिया। रात के टाइम किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सुबह होते ही लोगों ने जब बाहर से इस बिल्डिंग को देखा तो ये बिल्डिंग एक साइड से झुकी हुई थी। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स खरीदे थे, उन्होंने इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन टीम के खिलाफ कोर्ट में केस किए। 645 फीट ऊंचे इस बिल्डिंग की जब अच्छी तरह से जांचबीन की गई तो पता चला कि इस बिल्डिंग की फाउंडेशन नीचे पत्थरों पर नहीं बल्कि रेत पर की गई है, जो कि जाहिरी बात है इतने भारी बिल्डिंग का वजन रेत बर्दाश्त नहीं कर पाई और आहिस्ता आहिस्ता पूरे 18 इंच नीचे जमीन में धंस गई। 2018 को कोर्ट के ऑर्डर पर इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टीम को दोबारा इसकी बुनियाद मजबूत करने का ऑर्डर मिला। वर्कर्स ने इस बिल्डिंग की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए 50 पाइल 70 मीटर नीचे जमीन में डालकर बिल्डिंग के फाउंडेशन को मजबूत करने का काम अभी शुरू ही किया था कि इस बिल्डिंग का एक और हिस्सा जमीन में धंसने लगा। इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में 350 मिलियन डॉलर्स यानी 2800 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आया था और मजीद इसकी फाउंडेशन को और मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा 100 मिलियन और भी खर्च हुए। लेकिन आज भी सैन फ्रांसिस्को में ये बिल्डिंग ऐसी ही झुकी हालत में खड़ा है और इसके कंस्ट्रक्शन पर काम जारी है। इंटरस्टेट H3 हाईवे। ये हाईवे यूएस के शहर होनोलुलु में बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत हाईवे माना जाता है। ये हाईवे हरे भरे पहाड़ों से होकर गुजरता है। यहाँ से गाड़ियों में गुजरने वाले सभी लोग मोबाइल से वीडियोस और फोटोज कैप्चर करते हैं। मगर आपको बता दूं कि इतनी खूबसूरत हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ से बहुत ही कम गाड़ियाँ गुजरती है। इसकी वजह यह है कि 1960 की दहाई में इस पहाड़ के इस साइड और पहाड़ के दूसरे साइड पर यूएस आर्मी के 2 बेस थे। बीच में पहाड़ होने की वजह से एक बेस से दूसरे बेस को ट्रेवल करने में आर्मी वालों को काफी मुश्किल पड़ती थी। इसीलिए आर्मी वालों ने यहाँ पर हाईवे बनाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और लोग सड़कों पर निकलने लगे, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से इनकी शहर की खूबसूरती बर्बाद हो। ये मामला इतना बढ़ गया कि अगले 26 सालों तक इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा। लेकिन 1990 में यहाँ की गवर्नमेंट ने जबरदस्ती इस हाईवे का काम शुरू किया। पूरे 8 साल लगने के बाद इस पहाड़ के गिर्द हाईवे बनाया गया। नॉर्मली ऐसे इलाकों में पहाड़ों को काट कर रोड बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से यहाँ की खूबसूरती बिगड़ जाती। इसीलिए इस हाईवे को शुरू से लेकर एंड तक बड़े बड़े पिलर्स के सपोर्ट पर खड़ा किया गया। ये करने से और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस हाईवे की कॉस्ट बढ़ गई। जहाँ इस प्रोजेक्ट पर 250 मिलियन खर्च होने थे, वहीं ये प्रोजेक्ट 1.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, यानी 390 करोड़ रुपए का सिर्फ 1 किलोमीटर हाईवे बनाया गया। लेकिन 390 करोड़ की इस हाईवे पर आज भी लोग गाड़ियां चलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस हाईवे को उन जगहों से जोड़ा गया है जो आम लोगों के रोजमर्रा इस्तेमाल रास्तों में नहीं आता। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस हाईवे को बनाते वक्त हमारी मुकद्दस जगह और इबादत गाहें गिरा दी गई थी। बस इसी वजह से इस खूबसूरत हाईवे पर बहुत ही कम गाड़ियां चलती है।
दुबई आर्टिफिशियल आइलैंड। 2001 में दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसे दुनिया का 8वां अजूबा माना गया। समंदर में रेत और पत्थर को डालकर पानी को पीछे धकेलते हुए दरख्त के शक्ल में छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए, जिनके नाम पाम जमीरा, पाम जबल अली और दी वर्ल्ड आइलैंड रखा गया। शुरू में ये आइलैंड काफी खूबसूरत और कंफर्टेबल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ पानी के दबाव की वजह से ये आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगे। अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ पाम जमीरा कामयाब रहा। पाम जबल अली और दी वर्ल्ड आइलैंड का अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाम जमीरा के आखिर में जो आइलैंड बनाए गए हैं वो पानी में डूबते जा रहे हैं, और साइंसदानों का ये भी कहना है कि सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद ये आइलैंड पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। ये है वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। पूरे 100 मिलियन यूरोज यानी 9.5 अरब खर्च करके एक ही साल में इस रेसिंग ट्रैक को बनाया गया। ये ट्रैक तैयार होने के बाद जब इस पर कार्स की रेस नहीं लगाई गई थी तो इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे कामयाब फार्मूला ट्रैक माना गया, क्योंकि ये स्पेन के शहर वेलेंसिया के पोर्ट में बनाया गया था। और इस ट्रैक की सबसे खास बात ये थी कि इसके रोड का एक हिस्सा ब्रिज के ऊपर बनाया गया था। इस ट्रैक की खूबसूरती और एडवांस फीचर्स को देखकर फार्मूला 1 ने यहाँ पर 7 सालों का कार्स की स्पीड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो 2008 से 2014 तक चलना था। सभी लोगों को इंतजार था कि कब इस ट्रैक पर रेस लगेगी, लेकिन जब 2008 में यहाँ पर रेस लगाई गई तो सारी हकीकत खुलकर बाहर आई। रेसिंग ड्राइवर्स ने कंप्लेन की कि इस ट्रैक का डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है कि यहाँ ओवरटेक करने का चांस नहीं मिलता। इस ट्रैक में टोटल 25 टर्न्स थे और टर्न्स की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि कार्स के ड्राइवर्स अक्सर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते थे। फार्मूला 1 जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 8 सालों के लिए बुक किया था, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 4 सालों में ही तोड़ दिया, और तब से लेकर आज तक ये 9.5 अरब का स्ट्रीट सर्किट किसी भूत बंगले से कम नहीं। लेइंग स्टार सिटी। 2010 में चाइना के शहर किनवाइन में 19 बिल्डिंग्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया गया, जिसका नाम लेइंग स्टार सिटी रखा गया। इन्होंने 19 बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को तो खड़ा किया, लेकिन अब कंपनी के पास इन बिल्डिंग्स को अंदर से कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं बचे। जो बचे कुचे पैसे थे उनसे सिर्फ 4 बिल्डिंग्स को अंदर से तैयार किया गया और बाकी 15 बिल्डिंग्स को यूं ही छोड़ दिया गया। 9 साल बाद पता लगा कि इन 15 बिल्डिंग्स के बेसमेंट में बारिश का पानी जमा होकर इसकी फाउंडेशन को काफी नुकसान पहुंच चुका है, जो कि अब ये दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती, जिसके बाद मजबूरन अब इनको ये बिल्डिंग्स गिराने पड़े। और फिर 2021 को 4 टन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके इन बिल्डिंग्स को एक ही झटके में गिरा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करना।